हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं मिशन शेखावटी का अध्याय 3 विद्युत धारा। इसमें आपके आधे आधे मार्क्स के दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न होगा जो कि आधे नंबर का होगा, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कि 1 अंक का, और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न जो कि 1.5 अंक का है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कि किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। चार आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ताप पर, दूसरा दाब पर, तीसरा लंबाई और क्षेत्रफल पर, चौथा चुंबकीय क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर होगा ताप पर। देखें, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसका दूसरा नाम प्रतिरोधकता भी होता है। अगर हम एक L लंबाई का चालक तार लें जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समानुपाती का नियतांक घटाएंगे तो वहां पे रो आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। तो रो लंबाई और एक के परिवर्तन होने के साथ तो परिवर्तित होता नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, स्थिरांक है। लेकिन यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और दूसरा ये निर्भर करता है तापमान पर। तो दो है गुण जिन पे निर्भर करता है, एक तापमान पर और एक पदार्थ की प्रकृति पर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ताप पर। दूसरा, इसको विशिष्ट प्रतिरोध हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हमने जो तार लिया है उस तार की लंबाई को हम क्या कर दें, 1 मीटर कर दें, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी 1 वर्ग मीटर कर दें, तो आर जो होगा वो रो के इक्वल होगा। यानी कि यह वो विशिष्ट प्रतिरोध, ये वह विशिष्ट प्रतिरोध है जिस तार की लंबाई 1 और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। धातु का ताप बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो हमने अभी देखा कि ताप पर निर्भर करता है, तो यहाँ बताया है कि धातु के लिए विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रतिरोधकता होती है वो चालकता के व्युत्क्रमानुपाती है। वो चालकता का सूत्र होता है Ne² टो बट्टा m। तो यहाँ पे हम कहते हैं श्रांति काल, जो कि दो क्रमागत जो टक्करें होती है इलेक्ट्रॉन की, उन दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो औसत समय उसको लगता है उसको अपन कहते हैं श्रांति काल। तो क्योंकि सिग्मा जो है वो टो के समानुपाती है, तो रो क्या होगा, टो के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अगर टो घटता है तो रो बढ़ेगा, और अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो ये टक्करें बहुत जल्दी जल्दी होगी, तो यानी कि इनके बीच का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समय कम हो जाएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो सही इसका उत्तर है क्रांति काल कम हो जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम अर्थात संधि नियम किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन है 4, आवेश पर, ऊर्जा पर, संवेग पर और कोणीय संवेग पर। तो हम जानते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है कि कोई संधि बिंदु है उस पर जितनी भी धाराएं आ रही है उनका योग और जितनी धाराएं बाहर निकल रही है उनका योग क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि संधि की ओर आने वाली धाराएं इक्वल संधि से बाहर जाने वाली धाराएं। तो अब अगर जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा बाहर जा रही है, और धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर। तो यानी कि आवेश के प्रवाह की दर, किसी संधि पॉइंट पे आवेश के आने के प्रवाह की दर और संधि पॉइंट से आवेश के बाहर जाने के प्रवाह की दर दोनों क्या है, समान है। यानी कि इस संधि बिंदु पर कोई भी आवेश संग्रहित नहीं होता है। जितना आवेश आ रहा है जिस दर से, उतना ही आवेश क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी कि यह किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। अगर हम इसको थोड़ा और गणितीय रूप से देखना चाहें तो हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, dq बट्टा dt होता है। तो उसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करके देखते हैं। जैसे I1 और I2 धारा अंदर आ रही है, तो I1 प्लस I2 किसके बराबर होगा, जो I3 और I4 है जो कि बाहर जा रही है संधि बिंदु से, उनके बराबर होगा। अब I को हम लिखते हैं dq बट्टा dt। अब इसका तो यहाँ I1 है तो हम लिखेंगे dq1 बट्टा dt, और इसको लिख देंगे dq2 बट्टा dt इक्वल होगा dq3 बट्टा dt और प्लस में dq4 बट्टा dt। अब हम क्या है, इस समीकरण का कर देते हैं समाकलन। तो समाकलन अगर हम समय के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, q1 प्लस q2 इक्वल टू q3 प्लस q4। यानी कि ये क्या है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितना आवेश आता है उतना ही आवेश बाहर निकल जाता है। अब हम बात करते हैं गतिशीलता का SI मात्रक।
तो गतिशीलता क्या होती है कि एकांक विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन के अपवाहक वेग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ऊपर Vd क्या है, अपवहन वेग है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो Vd क्या है, वेग है, तो इसका मात्रक तो हो गया मीटर प्रति सेकंड, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अपॉन में डिस्टेंस, क्योंकि हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं दोनों के फॉर्मूले, तो उनमें एक दूरी का डिफरेंस होता है, एक r का स्क्वायर नीचे ज्यादा होता है E के केस में, विद्युत क्षेत्र के केस में। तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र का। तो अब अगर इनको सम्मिलित रूप से लिखें तो ऊपर आएगा मीटर प्रति सेकंड और नीचे आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो मीटर एक ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए और वहां से मात्रक निकालना आपको आना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर को दुगना कर दिया जाए तब चालक की गतिशीलता म्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई विभवांतर को हमने दुगना कर दिया तो हम फॉर्मूला हम देख चुके हैं कि Vd जो है, Vd का फॉर्मूला होता है E टो बट्टा m, और उसमें E का भाग देंगे तो इसे कट जाएगा तो हमारे पास आएगा E टो बट्टा m, जो कि विभवांतर पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, यह टो पे निर्भर करता है। तो अगर चाहे विभवांतर को दुगना करो, 3 गुना करो, भाई मर्जी हो जितना कर दो, गतिशीलता क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। अगला प्रश्न, विद्युत धारा I व अपवहन वेग Vd में क्या संबंध होता है। देखें विद्युत कई सारे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सब में 3-4 भौतिक राशियां हैं। तो n यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट्टा में आयतन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 1 बट्टा मीटर क्यूब हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे ए क्या चीज है, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। आई विद्युत धारा है, हम जानते हैं। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसका जो क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगली जो भौतिक राशि है वो है ए, जिसको अपन कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल है। और Vd क्या होता है, यह है अपवहन वेग होता है। तो अगर हमें भौतिक राशियां ये सारी हैं, अब इनमें अगर संबंध नहीं पता हो तो हम इसका क्या कर सकते हैं, विमीय विश्लेषण कर सकते हैं कि दोनों तरफ की, ऐसा फॉर्मूला देख लें कि दोनों तरफ की विमाएं क्या हो रही हो, समान हो रही हो, तो वही इसका करेक्ट फॉर्मूला होगा। आई को हम आवेश बट्टा समय लिख सकते हैं, और दूसरा Vd है उसको अपन दूरी बट्टा समय लिखते हैं। तो दोनों तरफ की जो विमाएं हैं या जो मात्रक हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये जो पहला ऑप्शन हमारा बैठ रहा है, जो पहला ऑप्शन है, अगर अपन उसमें सब भौतिक राशियों के मात्रक रख के देखें तो जो LHS है और RHS है उन दोनों के मात्रक क्या होंगे, समान हो रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे A तो क्या है, मीटर स्क्वायर है, I तो हो गया आवेश बट्टा समय, और A क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, n क्या हो गया, 1/1 मीटर क्यूब हो गया, E के लिए क्या हो गया, आवेश हो गया, और Vd क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इन सब को अगर अपन हल करके देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसकी विमा जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा I = ANE Vd। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, ओम के नियम का सदिश रूप क्या होता है। इसको सदिश रूप भी कहते हैं और दूसरा इसको सूक्ष्म रूप भी कह देते हैं। तो ये एक सदिश रूप है, सदिश राशियों के बीच संबंध है, जिसको हम लिख सकते हैं J = सिग्मा E, जहां पे J क्या है, J है धारा घनत्व। एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत धारा गुजरती है उसको अपन कहते हैं धारा घनत्व, यानी कि I/A। दूसरा है सिग्मा। सिग्मा होती है किसी पदार्थ की चालकता, जो कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। E होता है विद्युत क्षेत्र, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने लगाया है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का अपवहन होता है और चालकता की उत्पत्ति का कारण बनता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 8, किसी
कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट। विद्युत वाहक बल क्या होता है? अगर सेल के खुले टर्मिनल हैं उनके मध्य अगर अपन विभवांतर मापे तो विद्युत वाहक बल होता है। दूसरा दे रखा है आंतरिक प्रतिरोध 0.4 एम, यानी कि जो आयन होते हैं उनके आपस में टकराने से जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो अधिकतम धारा का मान हमें ज्ञात करना है। एक अगर अपन इसका सिंपल परिपथ बना के देखें तो सेल को हम उसके विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध से प्रदर्शित करते हैं। अगर उसको परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार का एक परिपथ बनेगा। तो उससे अगर धारा का मान निकालेंगे तो ये सूत्र लगेगा I = E/R प्लस स्मॉल r, जहां कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है। अगर हमें धारा अधिकतम दिखानी है तो बाह्य प्रतिरोध को करना पड़ेगा 0। तो हम यहाँ पे अगर मान रख देते हैं E और R का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 कि खुले परिपथ में सेल के सिरों पर विभवांतर क्या कहलाता है? अभी हमने बात की थी कि खुले परिपथ पर जो होता है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जो बंद सिरों पर जो विभवांतर होता है जब परिपथ क्या हो? बंद हो, तब उसको कहते हैं हम टर्मिनल वोल्टता। अगला प्रश्न, गतिशीलता का सूत्र हमने पहले ही देख लिया। म्यू = क्या होता है? VD/E होता है। VD का फॉर्मूला होता है E टो बट्टा में m, और E का और भाग देंगे तो E से E कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा E टो बट्टा m। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। तो अब हमने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं, तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।